सबको राम राम। राम कथा प्रेरणा के स्रोत है। किसी अखबार को एक बार पढ़ने को मन करता है, बार बार नहीं। कुछ दिन बाद रद्दी का कागज बन जाता है। किसी फिल्म को बार बार देखने को मन नहीं करता, बोर होने लगता है। परंतु राम कथा बार बार सुनने को मन करता है। 300 से ज़्यादा भाषा में रामायण लिखी गई है। कितने टीवी सीरियल और फिल्म बन गया, फिर भी रामायण देखने, सुनने और पढ़ने को मन ललायित रहता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी, आपकी और हम सब की कहानी है। ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान समाज में आपको राम भी नजर आएगा, रावण भी नजर आएगा, लक्ष्मण भरत भी मिलेगा तो विभीषण भी मिलेगा, कौशल्या और सीता ही नहीं, केवल केकई और मंथरा भी मिलेगा, जटायु और हनुमान भी मिलेगा। आवश्यकता है इनको पहचानने की और शिक्षा लेने की। राम कथा कौन नहीं जानता, क्योंकि सबने रामायण पढ़ा है, सुना है या टीवी पर देखा है। फिर भी रोज सैकड़ों जगह राम कथा चल रहा है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। कारण क्या है? रामायण कहती है, तहाँ वेद अस्कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। अर्थात वेद कहता है परमात्मा एक है, इच्छा विहीन है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं, वो व्यापक है, अजन्मा है, वही सत्य है, चित्त है, आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद है। वही निर्गुण और निराकार परमात्मा भक्त के हित के लिए देह धारण करके नाना प्रकार के चरित्र दिखाते हैं। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेई धरित देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। हमारा मन अति चंचल है, एक जगह ठहरता नहीं। मुख्य रूप से ये 2 क्षेत्र में भ्रमण करता है, पहला संसार, दूसरा भगवान। एक बार में मन एक जगह ही रहेगा। ये मन जो संसार में भुला हुआ है, वो भजन के प्रभाव से परमात्मा में लग जाए। भगवान के अवतार का उद्देश्य भी यही है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन मरकट भया, नेक न कहूँ ठहराए, हरि नाम बांधे बिना, जित भावे तित जाए। अर्थात जब तक मन को हरि नाम का सहारा नहीं मिलेगा, ये मन अंदर की तरह इधर उधर भटकता ही रहेगा। परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा में मन लगाना यदि कठिन प्रतीत होता है तो सगुण साकार भगवान में मन को लगा सकते हैं। सगुण साकार रूप में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और परिकर है, जहाँ चाहे मन को लगा सकते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में राम नाम का वंदना करते हुए कहते, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अर्थात मैं उस राम नाम को वंदना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के हेतु है, जिस नाम की महिमा जानकर गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। प्रश्न आता है कि ये राम नाम क्या है? क्या ये केवल दशरथ पुत्र के नाम है? मानस पीयूष में गौड़ जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, राम नाम तो अनादि है। रामावतार होने से पहले अनेक युग पहले प्रहलाद और ध्रुव ने इसी नाम को जपकर सिद्धि पाई। शंकर भगवान अनादिकाल से इसी नाम को जपते आए हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। रघुबर शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि कबीर, शंकर, ध्रुव, प्रहलाद का आदि नाम और मेरे प्रभु राम एक ही है। कहानी है, माता पार्वती विष्णु का सहस्त्र नाम जाप कर रही थी। इसी कारण शंकर जी को भोजन के लिए विलंब हो गया। तब शंकर जी ने पार्वती को समझाया, राम रामेति रामेति, रामे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानमे। अर्थात विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर केवल एक राम नाम है। राम नाम को महामंत्र बोला गया है। ये संपूर्ण सृष्टि आत्मा से प्रकाशित है। आत्मा परमात्मा अर्थात राम नाम से प्रकाशित है, परमात्मा स्वप्रकाशित है। रामायण कहती है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कहानी है, एक नास्तिक व्यक्ति से महात्मा ने कहा कि बच्चा राम नाम लो। उस व्यक्ति ने कहा, इससे क्या फायदा? महात्मा ने भी पूछा कि तुम सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, दारू पीते हो, क्या फायदा होता है? वो व्यक्ति चुप हो गया। लाभ ही जानना चाहते हो तो सुनो, राम का नाम लेने से लगेगा कि मैं अनाथ नहीं सनाथ हूँ, मेरे ऊपर रघुनाथ है। राम नाम बोलने मात्र से मन हल्का हो जाएगा, नकारात्मक विचार दूर हो जाएगा, सकारात्मक विचार जगेगा, जीवन में दुख जाएगा, सुख आएगा, मान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा, आदि आदि। फिर महात्मा ने कहा, मेरे कहने से एक बार राम बोल दो, कल्याण होगा। उसने बोला राम। महात्मा ने कहा, बन गया काम, अब तुम जा सकते हो। मेरी बात याद रखना, कोई इस राम के बदले में कुछ देना चाहे तो कहना इसके मूल्य के बराबर दो। वो चला गया। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया और जीवात्मा के रूप में यमराज के दरबार में हाजिर हुआ। चित्रगुप्त ने उसका खाता देखकर यमराज से कहा
कि इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, पर जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। यमराज ने पूछा, इस एक राम नाम के बदले क्या चाहिए? उस व्यक्ति को महात्मा का शब्द याद आ गया। उसने बोला कि इस एक राम नाम मूल्य के बराबर जो भी हो वो दे दो, कम या ज़्यादा नहीं। यमराज का दिमाग चकरा गया कि क्या करे। यमराज ने उसको लेकर ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी भी समाधान नहीं कर सके तो सबको लेकर कैलाश जा पहुँचे और शंकर जी से बोले कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंगा राति। अर्थात आप तो दिन रात राम राम जपते हैं, आप ही बताइए कि एक राम नाम का क्या मोल है। शंकर जी ने कहा कि हाँ, मैं जपता हूँ पर मोल का पता नहीं, अतः राम जी के पास चले। शंकर जी ने राम जी से कहा कि राम नाम का क्या मोल है? राम जी ने कहा, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि राम नाम अनमोल है। कृपया इस व्यक्ति को मेरे धाम में ही छोड़ दीजिए। तब गोस्वामी जी ने लिखा, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अर्थात राम नाम का महिमा स्वयं राम भी नहीं जानते। जय